हेलो गाइस, केम छो। मैं भरत पवार और स्वागत करता हूं हमारी एनिमल की दुनिया में। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम शुरू करने वाले हैं बेसिक्स फंडामेंटल को लेके एनिमल किंगडम की। तो आप सब लोग सीट बेल्ट बांध दें। अभी खतरनाक खतरनाक जानवर आपको आज मिलने वाला है, इन सबसे मैं परिचय करवाऊंगा आपको। ओके, तो इस एनिमल की दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाक से दबाइए सब्सक्राइब के बटन को और शेयर करिए एक बंदे को, क्योंकि अब आ चुका है एक बंदा जो धमाकेदार बायोलॉजी पढ़ाने वाला है आपको। ठीक है, आज की जो बायोलॉजी में टॉपिक हम कवर करने वाले हैं कि जो पूरी एनिमल किंगडम है कैसे बनी है, कौन कौन से बेसिक फंडामेंटल थे, कौन कौन से नियम थे, क्या क्या प्रोसीजर था उनका, आज हम वो डिस्कस करने वाले आपके बीच में। और एक बड़ी बात यह है कि आज बहुत इंटरेस्टिंग चीजें में मिलने वाली, बहुत मजा आने वाला है। तो वेट किस बात करते हैं, चलिए शुरू करें। चलिए, टॉपिक का नाम मेरे पास में है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस। क्या बोला मैंने? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ये जो बेसिस है इसका क्या मीनिंग है, यानी कि जितना भी एनिमल किंगडम है जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया था, वो ये 9 पॉइंट है। ये 9 पॉइंट अगर आपको याद है ना तो आपका एक भी मार्क्स, कोई भी आपका मार्क्स नहीं कट पाएगा। तो ये 9 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इनको तैयार करते हैं। बहुत ही शानदार ट्रिक से इनको स्टार्ट भी करेंगे। चलिए साहब, अब सोचिए, शुरुआती दुनिया में जब एनिमल बने थे क्या वो वेल डेवलप थे क्या, वेल सेट थे क्या, वेल एफिशिएंट थे क्या? नहीं, धीरे धीरे इनमें डेवलपमेंट होना शुरू हुआ था। तो हमारे पास में जो 9 पॉइंट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो हमारा पॉइंट 1 है लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस। क्या बोला मैंने कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कोई भी अगर एनिमल है तो उसकी बॉडी बनी किस चीज की है? क्या उसमें सेल है, क्या उसमें टिश्यू है, या उसमें ऑर्गन है, या ऑर्गन सिस्टम है, क्या है उसके अंदर? मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद में। उसके बाद में सिमेट्री कौन सी उसके अंदर, क्या उसमें एसिमेट्री है, क्या उसके अंदर रेडियल सिमेट्री है, या उसमें सिमेट्रिकल है? ओके, बायलैटरल सिमेट्री। देन बंदे की जर्मिनल लेयर क्या है, बंदा डिप्लोप्लास्टिक है, ट्रिप्लोप्लास्टिक है? बंदे की कैविटी कौन सी है, एसिलोमेट, सिलोमेट या स्यूडोसिलोमेट? कौन सी कंडीशन है? बॉडी का प्लेन कैसा है, ब्लाइंड चेक है, ट्यूब, ट्यूब इन ट्यूब या ट्यूब विद इन ट्यूब? सेगमेंटेशन कौन सा बंदे का, छल्ले रिंग से है कि नहीं उसके ऊपर, उसमें रीढ़ की हड्डी है कि नहीं, हमारी बैकबोन, नोटोकॉर्ड है कि नहीं, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम, कैपिलरीज ओपन है या क्लोज? ओके, एंड देन उसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कौन सी है वो हम डिस्कस करने वाले। खोपड़े मुत्रा साहब, ये शहनो। ओके, चलिए साहब शुरू करें। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट ये आएगा कि लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हमारे पास में अगर हम इनिशियल फेज में जाएं, शुरुआती दौर में, तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म बने डेफिनेटली उनमें बहुत ही प्रिमिटिव लेवल का ऑर्गेनाइजेशन रहा है, जो बाद में जाके एडवांस हो गया था। बट शुरुआती दौर में बहुत ही प्रिमिटिव उसके अंदर क्या था, ऑर्गेनाइजेशन था। ओके, तो हमने पहला पॉइंट लिखा मेरे पास में कि कौन कौन सी मैंने लिखा है यहाँ पे, प्रोटोप्लाज्मिक, देन सेल्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। कितने मेरे पास में? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का किस में पाया जाता है, देन सेल्यूलर लेवल का किस में पाया जाता है, टिश्यू लेवल का, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल का। मैं रिपीट कर दूं, एनिमल किंगडम से भर भर के एग्जांपल आते हैं एनिमल किंगडम से, और इन कॉन्सेप्ट में तो बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि इसमें किसमें क्या आया, किसमें कब शुरू हुआ। तो इसके जो एग्जांपल है आपको डेफिनेटली याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। क्लियर? तो अगर आपको पूछा जाए प्रोटोप्लाज्मिक, तो ध्यान रखना जिसमें ओनली फॉर इंट्रासेल्यूलर लेवल का सब कुछ प्रोग्रामिंग था। ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऐसे एग्जांपल क्या हमारे पास में, प्रोटोजोन्स। तो एग्जांपल हमारे पास में प्रोटोजोन्स, यानी प्रोटोजोन्स के अंदर आपका जो है प्रोटोप्लाज्मिक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। क्लियर? एग्जांपल याद क्या रखोगे, ट्रिक, पीपी क्या रखोगे, पिपी, पिपे पिपे पिपे, ठीक है, क्या रखोगे, पीपी, प्रोटोप्लाज्मिक एंड प्रोटोजोन। क्लियर? अगला स्टेप फॉरवर्ड करते हैं हम लोग, अतः सेल्यूलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे यानी बंदों ने
सेल का एग्रीगेशन शुरू किया है, बहुत ही लूज एग्रीगेशन, मतलब जो सेल है वो अब धीरे धीरे क्या है कंबाइन होना शुरू चाहते, सेल बोले यार नहीं अब अकेले बहुत हो गया, ठीक है। तो सेलुलर लेवल पे बोला है कि तू ये कर, हर एक को सेल को काम देना शुरू किया लोगों, ठीक है ना। तो यहाँ पे लूज सेल्स का यहाँ पे एग्रीगेट देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पे एक ही सेल जो है खाना बनाती, धोती, नहाती, सब कुछ काम करती, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेल्यूलर लेवल में क्या हुआ, यहाँ पे लूज सेल एग्रीगेट, यानी आपको यहाँ पे सेल का एग्रीगेशन देखने को मिलेगा, ओके। एंड इसका जो एग्जांपल है वो है स्पॉन्जेस, और यहाँ पे क्या होता है लेबर का डिवीजन। याद रखना पॉइंट का कि इस जगह से लेबर का डिवीजन हो चुका था। सेल ने क्या बोला, तू खाना बना, तू पानी लेके आ, तू ये कर, तू वो कर। तो जो एक जो हमें नीड होता है ना, उसको हमने क्या किया, डिवाइड कर लिया, यहाँ पे लेबर का हमने डिवीजन कर लिया। यहाँ पे एग्जांपल क्या हमारे पास में, एसपी, क्या बोला हमने, स्पॉन्जेस। सेलुलर लेवल का एग्जांपल क्या है, स्पॉन्जेस। तो क्या यार उसको बोलोगे यहाँ पे सीपी, क्या बोलोगे यहाँ पे इसको, ट्रैक सीपी। सेलुलर लेवल में क्या एग्जांपल है, सॉरी पी कहाँ आएगा, ऐसा आएगा ना, सीएस, ओके। कंपनी सेक्रेटरी कौन है हमारा, स्पॉन्जेस है, किसका है, सेलुलर लेवल का, सीएस आप ट्री का था उसकी, ठीक है। अब और डेवलपमेंट हुआ क्या हमारे पास में, टिश्यू लेवल का। टिश्यू लेवल मतलब ग्रुप ऑफ सेल। अब इन्होंने यहाँ पे एग्रीगेशन और लेवल का आगे बढ़ चुका है, ओके। सो एग्जांपल क्या मेरे पास में, टीसीसी, क्या याद है इसका, टीसीसी, टीसी पता है ना क्या था, टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ओके। टीसी टिकट चेकर, ओके। तो यहां से क्या आएगा, टिश्यू लेवल का आपका क्या यहाँ पे एग्जांपल कौन सा मेरे पास में, सिलेंट्रेट एंड टिनोफोर के एग्जांपल है, सिलेंट्रेट एंड टिनोफोर। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, किसके अंदर, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है। क्या है मेरे पास में, टी टीसी, क्या बोलोगे टीसी, ओके। टिश्यू लेवल सीसी इसमें, ओके, सीसी बोलते हैं कार्बन कॉपी, टिकट की कार्बन कॉपी, क्या देखोगे, टिकट की कार्बन कॉपी किसके पास में, टिश्यू के पास में, क्या बोलोगे, टिश्यू की कार्बन कॉपी किसके पास में, टिश्यू के पास में। यहां तक कहानी क्लियर, भेजा मुद्रा। अब आता है ऑर्गन लेवल, क्या आता है, और डेवलपमेंट हुआ, सीधी सी कहानी है। किसमें आपको मिलेगा ऑर्गन लेवल का, प्लेटी हेलमेंथिस, टिश्यूज टुगेदर इन फॉर्म है ऑर्गन, बेसिक से क्लियर है यहाँ पे। तो क्या निकला यहाँ पे, ओपी, क्या निकला मेरे पास में यहाँ पे, ओपी, ओके। ओपी मींस ऑपरेशन, ऑर्गन लेवल क्या होता है, प्लेटी हेलमेंथिस, क्लियर। और आगे जाओगे तो ऑर्गन सिस्टम आएगा यहाँ पे, और ये हायर एनिमल्स मिलेगा, यानी अब यहाँ पे सब ऑर्गन सिस्टम बनके डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो समय समय के साथ में एडवांसमेंट होता चला गया, प्रोटोप्लाज्मिक टू सेल्यूलर, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। यहां तक कहानी क्लियर, बहुत सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलिए अब चलते हैं, हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है सिमेट्री। क्या आता है, सिमेट्री, हिंदी में इसको बोलते हैं सम्मिति। क्या बोलते हैं इसको, सम्मिति, ओके। इसे हिंदी में बोलते हैं कोशिकीय स्तर का, इसे बोलते हैं उत्तक स्तर का, अंग स्तर का, इसे बोलते हैं अंग तंत्र स्तर का, क्लियर। जबकि सिमेट्री को बोलते हैं हिंदी में सम्मिति बोलते हैं। और इसके 3 टाइप के, यानी कि यहाँ पे बंदों को जो डिवाइड किया गया था उसकी सिमेट्री कौन सी है, यानी अगर हम उसको कटिंग करते हैं तो किस प्रकार से उसकी कटिंग हो सकती है। तो बोला कि पहला बंदा बोला अपन तो कटिंग नहीं होएगा भाई, अपन तो कटिंग नहीं होएगा भाई, ठीक है। इसका नाम क्या है, एसिमेट्री। क्या बोला, ये अपन को काटने का नहीं जानता भाई, क्या अपन को नहीं काटने का जानता, क्लियर। डज नॉट डिवाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ठीक है। यानी ऐसा बोलो, बंदे का बंदा ऐसा है, क्या ऐसा भैया, बंदा ऐसा है, ओके। अब इस बंदे को आप काटो ना, तो ये आप इधर से ढंग से काट पाओगे, ना इक्वल ये है, ना इक्वल ये है, ना इक्वल ये, ना इक्वल है, किसी भी प्लेन से इक्वल डिवाइड नहीं हो रहा। एसिमेट्री, ऐसी सिमेट्री में ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको किसी भी प्रकार से काटोगे वो बराबर 2 टुकड़ों में नहीं बटेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्री। क्या बोलते हैं, एसिमेट्री। भेजो मुद्रा, मुद्रा क्या है ना, हाँ बस बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं है। एसिमेट्री, जो ए मतलब भाई नहीं अपन को नहीं कटने, असम्मिति, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, असम्मिति, जो किधर से भी सम्मित नहीं है भैया, ठीक है, किधर से भी सम्मित पात्रा नहीं है, ठीक है, ये किधर से कटेगा नहीं, ठीक है।
इसी के मतलब लोग एसिमेट्री। भेजे मुद्रा। चलिए एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस। क्या होता है हमारे पास में? स्पॉन्जेस, याद रखना। ओके, अब आता है रेडियल। क्या आता है हमारे पास में? रेडियल। रेडियो नहीं है भैया, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या है? रेडियल है। हिंदी में बोलते हैं इसको अरीय समिति। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है अगर आप किसी ऑर्गेनिजम्स को एक पर्टिकुलर सेंट्रल एक्सिस से अगर आप काटते हो, यानी कोई पर्टिकुलर किसी एक प्लेन से अगर काटोगे तो वो डिवाइड 2 हो जाएगा। पर्टिकुलर एक फिक्स सेंट्रल एक्सिस अगर काटो जाओगे तो 2 में टूट जाएगा। नॉर्मली किधर से काटोगे तो 2 पार्ट में नहीं कटेगा, बट पर्टिकुलर एक सेंट्रल एक्सिस अगर काटोगे तो वो 2 पार्ट में टूट जाएगा। उसे हम क्या बोलते हैं? रेडियल। क्या बोलते हैं इसको हम? रेडियल। ओके, एग्जाम्पल है आप मेरे पास में, याद रखना। आर मतलब रेडियल, सी सी ई। क्या ट्रिक बोली मेरे पास में यहाँ पे? आरसीसी। अरे घर में कराते ना आरसीसी, रोड पे जो कराते आरसीसी। क्या करते हैं? आरसीसी। ओके, तो रेडियल में कौन सी? सी सी ई। याद रखा रखोगे। रेडियल में कौन सी? सी सी ई। सी मतलब क्या बोलोगे? क्या लिखा यहाँ पे? सिलेंट्रेट, टिनोफोर एंड इकाइनोडर्म। भेजे मुद्रा। आर सी सी ई आ गया ना बीच में लास्ट में। ओके, बहुत इजी है। तीसरा था हमारे पास बाइलेटरल। फाड़ डाला बीच में से। क्या करना है आपको? बीच में से फाड़ डालो साले को। ये हमारे भाई साहब हैं, बड़े से प्यारे से क्यूट से भोले से, ये भाले से, है ना? ये कौन है? हाँ, अब लग रहा है ये खेत में खड़ा वाला इंसान। ठीक है, इस भाई साहब को टक 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 ये लो, 2 पीस हो गया भाई साहब के। करना नहीं आएगा किसी का भी। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे है अगर हम किसी भी बंदे का बराबर एक्सिस से काटने पर 2 भागों में बढ़ जाते, ध्यान रखना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री। ऐसी इसे बोलते, ध्यान रखना, द्विपार्श्व सममिति। क्या बोलते हैं? द्विपार्श्व सममिति। इसे बोलते अरीय समिति, इसे बोलते असमिति। द्विपार्श्व यानी ऐसे जीव जिसको हम 2 बराबर भागों में लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड कर सकते, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे बाइलेटरल में प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेट तक, उसके बाद में जो बंदे आएंगे सब क्या होंगे? क्या होंगे? बाइलेटरल। क्लियर? क्या पढ़ा है मैंने? सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशंस 4, प्रोटोप्लाज्मिक, सेल्यूलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। फिर क्या है मेरे पास में? सिमेट्री 3 थी। क्या याद होगी? ए आर बी। नहीं याद रहे तो क्या बोलोगे? ए आर बी। इधर आ बेटा, है इधर आ बेटा, कुछ भी तुम बना दो। ठीक है ना? तो ए फॉर एसिमेट्रिक, बी आर फॉर रेडियल एंड बी फॉर बाइलेटरल। क्लियर? तीसरा था मेरे पास में जर्मिनल लेयर। क्या थी मेरे पास में? जर्मिनल लेयर। अब जर्मिनल लेयर का कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे ही मेल फीमेल मीटिंग करते हैं, मीटिंग के दौरान क्या होता है? स्पर्म और ओवन का फ्यूजन होता है, तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। अब वो जाइगोट में क्या होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, मरुला, देन ब्लास्टुला एंड देन ट्रोपोब्लास्ट, देन गैस्ट्रुला। तो यहाँ पे जो स्टेजेस बने ना, गैस्ट्रुला जो जैसे अवस्था आएगी तो वहां पे जर्मिनल लेयर बना शुरू हो जाती है। 2 लेयर फॉर्म हो जाती है वहां पे। अब इनको हमने नाम दे दिया है। अगर 2 लेयर अगर पाई जाती है उसे बोलते हैं डिप्लोप्लास्टिक। अगर 3 पाई जाती है उसे बोलते हैं ट्रिप्लोप्लास्टिक। अगर किसी में 2 लेयर है, 2 मतलब इनिशियल फेज में 2 होती है तो इट्स कॉल्ड डिप्लोप्लास्टिक, और बाद में क्या हो जाती है? ट्रिप्लोप्लास्टिक। तो 2 लेयर का बनी क्या मेरे पास में? एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट होता है उसमें 2 लेयर बनती है। कौन सी? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। देख लीजिए साहब, ये कौन सी है आपकी? एक्टोडर्म, और ये कौन सी वाली? एंडोडर्म। यानी कि हमारी पूरी बॉडी का जो डेवलपमेंट है ना, इन्हीं 2 ही लेयरों ने किया है। हमारी पूरी बॉडी का निर्माण एक ही सेल से हुआ, जाइगोट से। ध्यान रखना, ज्यादा घमंड ना करें। ठीक है, बहुत इजी है। पूरी बॉडी एक ही सेल में बने, ध्यान रखना। वो कब खत्म हो जाए पता नहीं चलेगा, ध्यान रखना। तो एक्टोडर्म और एंडो ने क्या बने? पूरी कहानी यहाँ पे बने आपको। क्लियर? तो डिप्लो में क्या बोला? एक्टो और एंडो 2 लेयर है।
इसमें क्या होती है, बीच का जो एरिया है ना आपको, जो आप ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, ठीक है, ये वाला क्या वाला भाग है एक्चुअली में, इसे बोलते हैं मेसोग्लिया। यहाँ पे क्या थी, मेसोग्लिया अनडिफरेंशिएटेड, क्या थी वो, डिफरेंशिएट नहीं हो पाई यहाँ पे मेसोग्लिया। जबकि यहाँ पे बात करें ट्रिप्लोप्लास्टिक में कितने लेयर है, एक्टो और एंडो के बीच में लेयर और आ जाती है, जिसे बोलते हैं मेसोडर्म। हमारी स्किन में भी क्या है, एक्टो, मेसो, एंडो, 3 लेयर हमारी बॉडी में मिलती है। तो ट्रिप्लोप्लास्टिक मतलब अगर तीनों लेयर हैं तो उसे बोलोगे ट्रिप्लोप्लास्टिक, अगर इसमें तो उसे क्या बोलोगे, डिप्लोप्लास्टिक। भेजे मुद्रा, पक्का, आगे बढ़ो, श्योर। चलिए कौन कौन सी है यहाँ पे, एक साथ पहली एक्टो, मेसो और एंडो, देखना डायग्राम यहाँ पे, बार वाली कौन सी है, एक्टो, मेसो और एंडो, कहानी क्लियर। अभी मेसोग्लिया का जो कॉन्सेप्ट है समझ लीजिए, ये मेसोग्लिया क्या होता है रखना। तो मैंने बोला यहाँ पे मेसोहेल, क्या बोला उसको यहाँ पे मैंने, मेसोहेल सेल भी इसको बोल सकते हैं रखना। एक्चुअली में ये ट्रांसल्यूसेंट होती है। जब आप डिप्लोप्लास्टिक को देखोगे ध्यान रखना, इसके अंदर बीच में क्या मिला, आपको मेसोग्लिया देखने को मिलेगी। ये क्या होती है, ट्रांसल्यूसेंट प्लस नॉन लिविंग, ओके, जेली लाइक सब्सटेंस होता, ध्यान रखना। 2 एपिथेलियल सेल के बीच में, 2 सेलों के बीच में, एक्टो और एंडो के बीच में, एक्टो और एंडो के बीच में ट्रांसल्यूसेंट जेली लाइक स्ट्रक्चर अगर मैं बोलूं यहाँ पे, ओके, और नॉन लिविंग सब्सटेंस अगर मिलता है ना, उसे क्या बोलते हैं, मेसोग्लिया बोलते हैं। एक्चुअली में रियली अगर मैं बात तो कहाँ मिलती है, जेलीफिश में मिलती है। और जेलीफिश में जो रोल होता है वो क्या था यहाँ पे, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटल, क्या बोला, जेलीफिश में हाइड्रोस्टैटिक जो स्केलेटल है ना, वो फॉर्म करने में इस मेसोग्लिया का काम आता है। भेजे में उतरा, पक्का। चलिए अब चलते मेरे पास में आगे, किस तरह क्या मैंने कर लिया, जर्मिनल लेयर होती है 2, एक होता है डिप्लोप्लास्टिक, देन ट्रिप्लोप्लास्टिक, क्लियर। डिप्लो में 2 होती है, एक्टो एंडो, ट्रिप्लो में 3, एक्टो, मेसो, एंडो। भेजे मुद्राना। आगे चलते हमारे पास में बॉडी की कैविटी। ये बॉडी कैविटी का क्या लोचा है, बॉडी कैविटी का मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे सिंपल एग्जांपल की तरह समझाऊं डायग्राम बना के, सपोज ये हमारी पूरी बॉडी है, ओके, और ये हमारी आउटर वॉल होगी, और ये हमारे पास में ये हमारी गट है, क्या हमारे पास में एक गट है, ओके। सपोज दैट ये आपका माउथ है, ये क्या आपका एनस है, ये क्या होगी, बॉडी वॉल होगी, क्या होगी, बॉडी की वॉल होगी। तो बीच का जो है ना ये स्पेस, लाइक दिस वन, इसे बोलते हैं कैविटी। क्या बोलते हैं, कैविटी, ओके। तो मैंने क्या बोला, बॉडी कैविटी का क्या मतलब है यहाँ पे साहब, तो आपकी जो एलिमेंट्री कैनल है या जो गट है, गट और बॉडी वॉल के बीच का जो स्पेस होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, सीलोम। भेजे में उतरा। चलिए तो क्या बोला मैंने, कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल, ये गट की वॉल और आपकी बॉडी वॉल के बीच का जो स्पेस होता है उसे क्या बोलते हैं, सीलोम। क्लियर। अब यहां पे अगर हम बात करें तो सीलोम को लेके भी हमारे पास में 3 तरह के बंदे, कितने बंदे हैं, 3 तरह के बंदे। एक भाई साहब होते हैं एसिलोमेट, एक होते हैं स्यूडोसिलोमेट, एक होते हैं सिलोमेट, एक होते हैं एसिलोमेट, एक होते हैं स्यूडोसिलोमेट, एक होते हैं सिलोमेट, ओके। पहले वाले भाई साहब बोला गया एसिलोमेट कौन है, हाजिर किया जाए, तो फिर क्या बोला गया, क्या बोला गया सभा के अंदर, महाराजा छत्रपति एसिलोमेट पधार रहे हैं, ठीक है। एसिलोमेट क्या है मतलब ध्यान रखना कि जिसमें सिलोम है ही नहीं, क्या बोलते हैं यहाँ पे, जिसमें सिलोम है ही नहीं, जिसमें स्पेस ही नहीं है, ऐसी सेल, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें गट और बॉडी वॉल के बीच स्पेस ही नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं, एसिलोमेट बोलते हैं, ओके। एग्जांपल क्या यहाँ पे, प्लेटीहेल्मिन्थस, क्या बोला मैंने, प्लेटीहेल्मिन्थस। याद देखो प्लेट में कोई जगह होती है क्या, प्लेट में कुछ नहीं होता, क्लियर रहता क्या होगे। एसिलोमेट जिसमें ऐसी, जिसमें कोई सिलोम नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, एसिलोमेट। एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थस। अब बोला स्यूडोसिलोमेट, क्या बोला, स्यूडोसिलोमेट। अब स्यूडोसिलोमेट का मीनिंग यहाँ पे देखो थोड़ा सा लोचे वाला बवाल है यहाँ पे, तो यहाँ पे एग्जांपल ये एक्टो समझ लीजिए, ओके, और इसको बीच में ले लेते हैं चलो अंदर वाले को। अब यहाँ पे जो मेरा मेसोडर्म है बेचारी वो पाउच की फॉर्म में आ गया है, क्या फॉर्म आ चुका है, आपकी जो मेसो फॉर्म है, जो मेसोडर्म वो किस फॉर्म मिलती है, मेसोडर्म खुद है जो पाउचेस फॉर्म में है, बाकी क्या आ रखी है यहाँ पे, सिलोम आ रखी है।
तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्यूडोसिलोमेट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्यूडोसिलोमेट। ओके, यानी जो मेसोडर्म है वो क्या मिलती है, स्कैटर्ड पाउच फॉर्म में। क्या मिलती है, जो मेसोडर्म है, जो मध्य स्तर है, वो टुकड़ों में बिखरा हुआ स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में देखने को मिलता है। एग्जांपल क्या मेरे पास में याद रखोगे, एस्केलमेंथिस। क्या रखोगे यहाँ पे, एस्केलमेंथिस। ट्रिक बताऊं आपके सामने मैं ट्रिक, तो ट्रिक बहुत सिंपल, यहाँ पे समझिए। आपको बोला जाए ना ए सिलोमेट, तो ए की बोलो पी। अगर पूछिए आपको सीडो क्या बोलोगे, पी ए पी पी ए पी पी, ए बहुत उल्टा, ठीक है, याद रखना, बहुत इजी है। उसके बाद में अगर सिलोमेट, जिसके अंदर बीच में सिलोम पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सिलोमेट बोलते हैं। बट ये जो सिलोम बनती किसके द्वारा है, इसको फर्दर मैंने 2 टाइप में डिवाइड कर रखा कि सिलोम का फर्दर डेवलपमेंट किससे होता है। रिपीट करो आपस में, सिलोम का जो डेवलपमेंट है किससे ध्यान रखना है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट में। अगर आप 2 टाइप मेरे पास में, एक है साइजोसील, एक मेरे पास में एंटेरोसील। क्या बोला मैंने, साइजोसील एंड एंटेरोसील। अगर ध्यान रखना आपका, ये जो सिलोम का जो निर्माण है, अगर मेसोडर्मल के स्प्लिटिंग से हुआ हो, क्या बोला मैं, अगर सिलोम का निर्माण मेसोडर्मल के स्प्लिटिंग, उसके टुकड़े, उसके टूटने से अगर होता है सिलोम का निर्माण, किसके, मेसोडर्मल मॉस के। मेसोडर्मल जो मास पाया जाएगा वो अगर टूटेगा, वो स्कैटर्ड होगा, बिखरेगा, और उससे अगर सिलोम बने तो उसे क्या बोलोगे, साइजोसील। भेजे मुद्रा। एंटेरोसील, अगर ध्यान रखना जो गट के पाउचेस जो मिलते हैं, अगर वो पाउचेस जुड़ के जो अगर सिलोम बनती है ना, उसी के बोलते हैं एंटेरोसील। ओके, एंटेरोसील। एग्जांपल इसमें एनेलिडा एंड मोलस्का, इसमें एग्जांपल है इकेनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कॉर्डेटा। भेजे मुद्रा। यहाँ तक कहानी क्लियर, बहुत ही शानदार है, बहुत ही इजी है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। अभी हमने कहां तक कर लिया है साहब, यहां तक। तो कौन कौन सा हो गया हमारे पास में, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन। मैं क्विक रिवीजन करूं, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। एग्जांपल याद रखना आपकी जिम्मेदारी है। सिमेट्री, 3 प्रकार की सिमेट्री, कौन कौन सी, ए सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री। तीसरा जर्मिनल लेयर, 2 होती, डिप्लोप्लास्टिक, ट्रिप्लोप्लास्टिक। डिप्लो में एक्टो एंड एंडो ओनली, जबकि ट्रिप्लो में एक्टो, मेसो और एंडो। क्लियर। तीसरा हमारे पास बात है बॉडी कैविटी, ये भी क्या फिर से 3 भागों में, ए सिलोमेट, सीडोसिलोमेट एंड सिलोमेट। सिलोमेट को फर्दर 2, साइजोसील एंड एंटेरोसील। भेजे मुद्रा। अगर आपको ये भेजे मुद्रा है तो ठोको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।